श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मृत्यु के बाद में 13 दिन तक अपने ही घर में क्यों रहती है आत्मा। जिस तरह जीवन एक सत्य है, ठीक प्रत्येक व्यक्ति को ये भी भली बात पता है कि मृत्यु भी एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी जितना मर्जी झुठला दे, परंतु इसे बदल नहीं सकता। कहने का अर्थ है कि जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण की आहुति देनी पड़ेगी। हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्ग से कहते सुना है कि मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिन तक अपने ही घर में रहती है। मगर ऐसा क्यों? इस बारे में क्या किसी ने सोचा है? अगर नहीं तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर क्यों मृत शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। वहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब होता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस कर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा ये आत्मा को वापस छोड़े जाने के बाद मृत्यु की आत्मा अपने परिजनों के बीच में भटकती रहती है और परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता है। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद आत्मा अपना शरीर के अंदर प्रवेश करने की भी कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास में बंदिशी होने के कारण वह आत्मा मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय उस आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर पाए। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की आत्मा के बाद जो 10 दिनों तक मां क्रिया जाता है, जिससे मृतक आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और जो 11वें दिन और 12वें दिन पिंडदान किया जाता है, उसे मृत का आत्मा रूपी शरीर को मांस और त्वचा का निर्माण होता है और जब 13वें दिन यानी कि 13वीं की जाती है तो उस दिन मृतक के नाम का पिंडदान किया जाता है। उसी से ही वो आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के बाद में मृतक के नाम का जो पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत लोक से यमलोक तक यात्रा करने का बल मिलता है। इसलिए ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के पास ही अपने घर में ही भटकती रहती है और इसके बाद में आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है और जिस से पूरा करने के लिए उसे 12 महीने यानी कि 1 साल का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, मान्यताओं के अनुसार 13 दिनों तक मृतक के नाम का किया गया पिंडदान उसके 1 वर्ष के भोजन के समान होता है। अगर पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा? अगर किसी मृतक व्यक्ति के नाम का पिंडदान नहीं किया गया है
तो क्या होता है। आपको बता दें कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जी हाँ, जिस मृतक व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता है, यमदूत उस आत्मा को 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और मृतक व्यक्ति की आत्मा को इस दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद में 13 दिनों तक पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 13 दिन पर जिनों के पास मृतक व्यक्ति के नाम का जो बोझ कराया जाता है, अगर वो कर्ज लेकर किया जाए तो मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करता है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते, और जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उनकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई कठिनाइयाँ आती हैं और ले जाते हुए अगर आत्मा को इस दौरान कोई कष्ट भोगना को पड़ेगा। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के 13वें दिन के बाद 13वीं भोज का आयोजन किया जाता है, जिससे मृतक आत्मा को मुक्ति मिलती है। वरना आत्मा को मुक्ति पाने के लिए कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो मृतक की अंतिम संस्कार जब तक नहीं हो जाता तब तक उस घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। ऐसा करने से मृतक की आत्मा को कष्ट पहुंचता है। माना जाता है कि भोजन का ग्रहण प्रसन्न चित्त होकर करना चाहिए, लेकिन घर में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई है तो ऐसे में उस घर के मोहल्ले में प्रसन्न चित्त कैसे रहा जा सकता है। अगर घर में कोई व्यक्ति भोजन करता है तो मृतक आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है। इसी वजह से गरुड़ पुराण ने बताया गया है कि मृतक का जब तक दहन संस्कार नहीं हो जाता तब तक उस घर में भोजन करना निषेध माना गया है। पिंडदान करने का महत्व, मृतक को पिंडदान देने का भी महत्व गरुड़ पुराण में बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसे देवतुल्य माना जाता है और उसे वैसे ही देवता जैसे सम्मान दिए जाते हैं। उसकी पूरी क्रियाएं भी की जाती हैं। ये सारी क्रियाएं हम बिना भोजन किए करते हैं। इसलिए मृतक आत्मा को पहले पिंडदान करते हैं, उसके बाद ही मृतक व्यक्ति के घर में भोजन का महत्व होता है। जिस घर में मृत्यु होती है उस घर में गरुड़ पुराण का पाठ भी किया जाता है। गरुड़ पुराण में मृतक की आत्मा को आगे जन्म में मनुष्य का जीवन पाने के लिए गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें 16वें संस्कार और अंतिम संस्कार बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार शास्त्रों में मनुष्य की मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा के आगे की यात्रा के बारे में भी बताया जाता है। इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य कराना चाहिए और कराया जाता है। मृत्यु के बाद में की गई रस्में भी बहुत अहम होती हैं। यदि वो नहीं निभाई जाती हैं तो मृतक की आत्मा भटकती रहती है। वहीं परिजनों के जिंदगी भी मुसीबत से घिर जाती है।
और उन्हें अपने पुनर्जन्म का आशीर्वाद भी नहीं मिल पाता। मृत्यु के बाद में किए जाने वाले संस्कारों व फिर रस्मों के बारे में बताने के बाद में आखिर में आपको ये भी बताते चले कि 13वीं के दिन मृतक का पिंडदान करने के बाद में 13 ब्राह्मणों को भोजन भी कराना आवश्यक माना जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव पुराण और गरुड़ पुराण से जानकारी जो मिलती है वो हम आप सभी के बीच में लाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको आने वाली शिव पुराण कथाओं के